सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे मोदी जी आजकल आप लोगों को दोस्त बना रहे हैं, आपके 75 साल से बड़े बड़े लोग जो आपके दोस्त बन चुके हैं, तो मैं सोचा मैं भी क्यों ना आप लोगों का दोस्त बन जाऊँ। वैसे मैं तो दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि मैं टीचर ही अच्छा हूँ, टीचर ही रहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब दोस्त बनने की कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा हम लोग ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, तो हम एक मर्यादा भूल जाते हैं। उस मर्यादा को हम लोग क्या चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें एंड उस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया चैप्टर करेंगे जो इंडियन हिस्ट्री जो सेकंड पार्ट है आपका, उसका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट ऑफ क्लास 12th मिडिवल इंडिया, उसका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, उसको हम कवर करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम बेसिकली 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 3 अलग अलग वीडियोस बनेगी और तीनों वीडियोस को मिला के हमारा क्या बनेगा, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। और हम बहुत ही डिटेल में इसमें बात करेंगे क्योंकि वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है। बहुत सारे हमें वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, लिंगायत समुदाय क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि अलवर्स कौन होते हैं, नयनार्स कौन होते हैं, हमें पता चलेगा मीराबाई के क्या थॉट्स है, हमें ये पता चलेगा गुरदाना के क्या थॉट्स है, हमें ये भी पता चलेगा कि कबीर के क्या थॉट्स थे। ये सब अलग अलग कम्युनिटी से आते थे। हमें ये पता चलेगा वुमेन्स क्या अलाउड थी भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए या नहीं थी, सूफीज्म क्या है, चिश्ती सिलसिला क्या है, कौन होते हैं ये जो दरगाह पे जाते हैं, किस तरह से कव्वाली वगैरह करी जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस पूरे वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में 3 पार्ट में पूरा आएगा। तो हम सबको स्टेप बाय स्टेप जो है कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द चैप्टर नेम इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। The chapter name is Bhakti and Sufi Tradition। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन क्यों है? क्योंकि भक्ति ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू द हिंदुइज्म एंड सूफी ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू द इस्लामिज्म। ये डोमेन जो हमारे यहाँ का रिलीजन है, इसी रिलीजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए समय के साथ। तो वो क्या चेंजेस थे, कैसे कैसे लाए गए और क्या क्या चीज़ें किया, इन सब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली 3 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सब टॉपिक्स है पूरे चैप्टर का। एक तो पुराने कल्ट्स क्या होते हैं, फिर तमिल भक्ति क्या था अर्लियर टाइम में, और कर्नाटक में जो वीर शैविज्म जो नए टाइप का जिसको लिंगायत समुदाय हम बोलते हैं वो क्या था, इस पर हम पूरे में बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक के बीच में बात करता है, जो अलग अलग टाइप के रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम लोग पूरे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो देयर इज अ 2 थिंग, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड द लिटल ट्रेडिशन। अभी ग्रेट ट्रेडिशन और लिटल ट्रेडिशन क्या है, कैसी कैसी बातें करता है, क्या चीज है कि अब हम कहेंगे किसी चीज को ग्रेट ट्रेडिशन, कब हम किसी चीज को कहेंगे कि लिटिल ट्रेडिशन है। तो सबसे पहला जिसमें रिचुअल्स हो, कस्टम हो, डोमिनेंट सोशल कैटेगरी जो है, जो प्रीस्ट, रूलर्स, क्लासिकल सांस्कृतिक टेक्स्ट में जिसमें रिचुअल्स और कस्टम डिफाइंड है, उसको बोलेंगे ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन में बोलेंगे मान लो जो लोकलाइज्ड है, जैसे मान लो पूरे ब्राह्मण्स ने या वेद में जो लिखा हुआ है जो सबको मानना है उसको बोलेंगे ग्रेट ट्रेडिशन, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। बट किसी जगह पे कोई लोकल देवता है, कोई लोकल भगवान है, कोई लोकल देवी है, जैसे तमिलनाडु में जाओगे, चाहे अलग अलग जगह पे जाओगे, जंगलों में जाओगे, तो उनकी खुद के एक देवी देवता होते हैं जो इतने ज़्यादा महान नहीं होते, जिनको हम नहीं जानते, तो उन चीज़ को पूछते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल ट्रेडिशन। क्या बोलते हैं उनको? तो लोकलाइज्ड जो प्रैक्टिसेस होती है, जो पीजेंट्स के कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लिटिल ट्रेडिशन। तो लिटिल ट्रेडिशन जो है वो ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स के अलावा जो बाकी जगह फॉलो करे जाते हैं, जिनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है पूरे सोसाइटी के अंदर। और ग्रेट ट्रेडिशन में वो आता है जो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि हमें ये काम करना ही करना है। और इस चीज़ को स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है? प्रीस्ट के द्वारा, रूलर के द्वारा, क्लासिकल सांस्कृतिक टेक्स्ट के द्वारा ऑलरेडी स्टैब्लिश किया जा चुका है, बट इनके बारे में कोई जानता नहीं है, ठीक है। और इनके बीच में ऑलमोस्ट जो है म्यूचुअल क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर लूप है जो चलता रहता है। मतलब ग्रेट ट्रेडिशन अपने आप को कुछ सीखता है किससे, लिटिल ट्रेडिशन से, और लिटिल ट्रेडिशन में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है ग्रेट ट्रेडिशन में, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। ए मोज़ेक ऑफ बिलीफ। मोज़ेक का मतलब क्या होता है बेटा? मिक्स। मोज़ेक का मतलब होता है मल्टीपल या मिक्स ऑफ बिलीफ, बहुत सारे। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट की बात करें, सबसे पहले एक केस स्टडी देखो। आप लोग ये जानते होंगे ये कौन है, ये जगन्नाथ टेम्पल,
जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी उड़ीसा में है, वहाँ के ये 3 देव है। लॉर्ड जगन्नाथ, अभी इनकी रथ यात्रा भी निकली थी, आपको ज़्यादा ही पता होगा, और ये हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा। तो जगन्नाथ भगवान जो है ये बेसिकली लोकली गॉड है। वहाँ के जो क्या है बहुत ही ट्रेडिशनल लोकल डाइटी है, और जिनको ऑल ओवर इंडिया में नहीं जाना जाता था, एक प्रॉपर सेटअप। अब क्या है, हर भगवान के अलग अलग जगह पे क्या बनने लगे हैं, मूर्तियां बनने लगी है, अलग जगह पे मंदिर। जैसे शिरडी साई बाबा देखो, तो साई बाबा इज बेसिकली लोकेटेड इन महाराष्ट्र, शिरडी नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो खाटू श्याम बाबा का देखोगे तो वो क्या है, राजस्थान। बट धीरे धीरे क्या है, ये चीजें और ज्यादा डेवलप हो रही है, और जगह जगह पे इनके टेम्पल्स बनते जा रहे हैं, तो लोग इनसे क्या हो रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो केस स्टडी है पूरी उड़ीसा में, ये क्या है, लोकल डाइटी है। अब ये लोकल डाइटी है, ट्रेडिशनली किस में क्राफ्ट किया जाता है, वुड के द्वारा क्राफ्ट किया जाता है बाय द लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब इसको पहले ये लोकल एक पर्टिकुलर जगह पे होता था, बट अब हम देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे क्या होता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। तो पहले ये एक पर्टिकुलर जगह के लिए था, अब ये लोकलाइज से क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकाला जाता। तो अब क्या हो गया, ये पहले एक लिटिल ट्रेडिशन था, और बाद में क्या हो गया, ये ग्रेट ट्रेडिशन। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल टू कोट कि लॉर्ड जगन्नाथ जो है, इट वाज अर्लियर फॉर द लोकल डाइटी, बट लेटर इट हैज बीन इंटीग्रेटेड टू द ग्रेट ट्रेडिशंस। क्लियर। अब 2 तरह का इंटीग्रेशन हुआ, एक हुआ टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा हुआ बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में क्या डिफरेंस है, देखो। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि जो भी कंपोजिशन होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ द पुरानी टेक्स्ट, सांस्कृतिक वर्ष, इसमें वुमेन्स और शूद्रा जो पहले एक्सेसिबल नहीं होंगे, जिनको पहले वैदिक लर्निंग से बाहर निकाल दिया गया था जिस समाज से, कि ना वुमेन्स ना शूद्रास, दे आर नॉट अलाउड टू डू अ वैदिक लर्निंग, इनको इंक्लूड करना, इंक्लूडेड बाय द ऑल द ब्राह्मण्स, कि अब हम इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। द बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है कि जो लोकल बिलीफ्स है, जैसे कि यहाँ पे लोकल बिलीफ्स आ गया, ठीक है, इन लोकल बिलीव्स को अगर जो ये नहीं मानेंगे, ये अपने ऑर्थोडॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, रेजिस्टेंट होने लगेगा उस सोसाइटी के द्वारा जिनके कुछ कस्टम्स है। एग्जांपल एक, चलो मान लो मैं कहीं XYZ एक पर्टिकुलर सिटी में रहता हूँ, एक पर्टिकुलर गांव में रहता हूँ, मेरा एक वहां पे लोकल ट्रेडिशन ये कहता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे एवरीथिंग इज बीइंग नॉट पैट्रियार्कल, एवरीथिंग इज मैट्रियार्कल, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द वुमेन्स, वेदर इट शॉप्स चलाना हो, चाहे अर्निंग करना हो, चाहे कुछ भी, हाउस होल्ड की जो हेड होगी वो वुमेन्स होगी। बट नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, हियर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड हेड ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली इज मेल ओनली। तो हमारे यहाँ पे जो ये पहले से चीजें चलती आ रही हैं, इस चीज को हम बोलेंगे क्या, टॉप डाउन अप्रोच। और जब हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जब मेल फीमेल को अलाउ करने लगे पढ़ने को, मेल फीमेल को अलाउ करने लगे कि आप सारे काम कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप्रोच क्या है, मान लो मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ऑर्थोडॉक्स, और मैं ये बिलीफ को नहीं मान पा रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे फीमेल जो है, सोसाइटी जो होता है, फीमेल को ज्यादा मान्यता दी जाती है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक टाइप का सेटबैक है, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट वाले क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। मतलब जो लोकल ट्रेडिशन है, वहां पे जो लोकल रूल्स एंड कस्टम्स है, उनको क्या करना, मानना, किसके द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा। क्लियर। This is it is called as a, so there was a 2 process, one is the top down assimilation and the second one is the bottom up assimilation। तो जो लोकल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस, उनको क्या करना, एसिमिलेट करना बाय द जो मेन कस्टमर ट्रेडिशन चल रहा है उससे एसिमिलेट करना। अब पुरानिक फॉर्मलाइजेशन और तांत्रिक विद्या, आप लोग जानते हो कि तांत्रिसिज्म होता क्या है। तो तांत्रिसिज्म में और हमारा पुरानिक जो ट्रेडिशन, उसमें क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। मतलब सबसे पहला ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन पहले क्या, लोकल वर्शिप होता था, ठीक है, विजुअलाइज सिंपली स्टोन में कि हमारे भगवान क्या है, पुरानिक पहले के ज़माने में हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ को विजुअलाइज करना है, हमारा भगवान ऐसा दिखता होगा। फिर हमने उसकी मूर्तियों की गढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हमारा भगवान ऐसे दिखते हैं, इनके इतने हाथ है, इतने पैर है, ये इतने शक्तिशाली है, ठीक है। तो इनका फॉर्मलाइजेशन, पुरानी फॉर्मलाइजेशन में देखें, विजुअलाइज करने लगे, स्टोन्स स्पीयर्ड विद ऑर्किड, तो हम धीरे धीरे पत्थरों में उनको क्या करने लगे, तराशने लगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसको पुरानिक फ्रेमवर्क में बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटी में, मेल डाइटी की आइडेंटिटी में उनको इंक्लूड किया जाने लगा। जस्ट लाइक द example is given, equated to Lakshmi is considered as a wife of the Vishnu and Parvati is a wife of Shiv। तो इस तरीके से क्या करने लगे, उनको अलग अलग टाइप की डाइटी को असाइन करने लगे, ताकि लोकल लोग उनको क्या सके, अच्छे से एसिमिलेट कर सके, समझ सके। अब तांत्रिक डाइवर्जेंस की बात करें तो इसका स्कोप क्या कहता है, ये स्प्रेड कहाँ है, वाइड स्प्रेड अक्रॉस द ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, हर जगह।
ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब सोशल डिसेप्शन क्या है, क्या चीज बात करता है, ये ओपन टू बोथ वुमेन एंड मैन। प्रैक्टिशनर एक्टिवली इग्नोर डिफरेंस ऑफ कास्ट क्लास विद इन द रिचुअल कंटेक्स्ट। अब इनका इन्फ्लुएंस कहाँ है, इवोल्यूशन ऑफ बोथ सेविज्म। अब इसी के कारण सेविज्म, बुद्धिज्म जो है अलग अलग टाइप के कल्ट जो है इंटीग्रेट हो। अगर हम सिंपल बात करें तो पुराने जमाने में अगर जो ये जो है बेसिकली मेल टाइप की चीजें थी, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, हर चीज में मेल ऊपर है, फीमेल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो अगर जो फीमेल को इंक्लूड भी करते थे तो वो किसी की वाइफ बना के इंक्लूड करते थे, ठीक है, वो किसी की वाइफ बनाकर, किसी की सिस्टर बनाकर ऐसे इंक्लूड करते थे। बट इनके में दे आर मोर एंड मोर लिबरल्स। ये सब कुछ है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, सभी के क्या, सबके लिए ये चीज ओपन था। तो ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन, ये सिर्फ ओपन टू मैन था, बट वुमेन को करने के लिए ये वाइफ ऑफ करके इंट्रोड्यूस करते थे, बट दे आर ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, आप तांत्रिक विद्या ले सकते हो। बट अगर जो आप पुरानी फॉर्मलाइजेशन की बात करो, वैदिक टेस्ट की बात करो, तो आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा वैदिक पढ़ने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम आपको मैन होना पड़ेगा, तभी यू आर अलाउड टू कंसिडर। शूद्रास एंड वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू। तो धीरे धीरे जब इन्होंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट करे तो वुमेन्स को क्या, वाइफ ऑफ समथिंग दिखाने लगे, बट वाइफ ऑफ गॉड को विष्णु के वाइफ और लक्ष्मी एंड द पार्वती के रूप में भगवान की वाइफ को दिखाने लगे। बट यहाँ पे क्या, इट इज ओपन टू बोथ। और इसी के कारण धीरे धीरे सेविज्म, वैष्णविज्म, अलग अलग टाइप के कल्ट्स का डिवोशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब वैदिक ट्रेडिशन में और पुरानिक तांत्रिक ट्रेडिशन में क्या डिफरेंस है, क्या भगवान के रूप में क्या डिफरेंस है, कौन किस भगवान को मानता है, किस तरीके से वर्शिप करता है, लोकस ऑफ अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है जो हम उसको माने कि हाँ ऐसा कुछ है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला अगर जो हम डिफरेंस देखें, डायटीज क्या है। वैदिक पुराने टाइम पे जब हम वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद वगैरह, तो उस टाइम हम देखते हैं कि वहां के भगवान कौन थे, इंद्रदेव थे, अग्निदेव थे, सोमदेव थे। हमने उनको देखा नहीं था। क्या कभी आपने अग्निदेव को देखा है? आप आग जलते हुए देख रहे हो, तो आग जलते हुए देख रहे हो तो इट मीन्स वो हमारे समझ से अच्छा। पहले के जमाने में लोग पूजा उस चीज की करते थे जिससे लोग डरते थे। अब जो इनिशियल एरा है जब ह्यूमन इवोल्यूशन होने स्टार्ट हुआ होगा, ये मेरा थॉट है, ह्यूमन इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ होगा तो अल्टीमेटली एक दिन अचानक आंधी चली होगी, उनको समझ में नहीं आई ये हो क्या रहा है, तो वो लोग उससे पूछने लगे कि हमें नहीं पता क्या है, क्या पता है बहुत ही डरावनी चीज़ है जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो, तो वो लोग उसकी पूजा करने लगे। तो वो क्या बन गए, बाद में क्या बन गए, वायुदेव बन गए। ऐसी आग लग गया, आग की, क्योंकि आग जो है नष्ट करते, तो जिस चीज से उनको डर लगता था उनको क्या करने लग जाते थे, वो लोग पूजने लग जाते। तो डाइटीज कौन कौन से, अग्नि, इंद्र, सोम, ये सारे क्या है, अलग अलग डाइटीज। अगर जब पुरानिक तांत्रिक विद्या में बात करें तो ये प्रॉपर ये जो डाइटीज थे ये चेंज हो गए। अब कौन बनेंगे, विष्णु, शिव और बहुत सारी अलग अलग टाइप की गॉडेस वगैरह भी आ गई। तो यहाँ पे इंद्र भगवान, सोम भगवान और अलग अलग भगवान का, यहाँ पे क्या शिव, विष्णु और अलग अलग टाइप की गॉडेस की भी बात करने लगे। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे, ये लोग क्या करते थे, मंत्र वगैरह करते थे, हाईली स्ट्रक्चर सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बलियां दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बलि देते थे। इनका मानना था कि मुझे अगर जो अपने आप को भगवान से मिलाना है तो मैं बलि दूंगा तो ही मेरे भगवान खुश होंगे, वैसे खुश नहीं होंगे। तो दे बिलीव इन बलि प्रथा। कौन सी प्रथा पे बिलोंग करते थे बेटा, बलि प्रथा पे बिलोंग करते थे, और बहुत ही बड़े बड़े मंत्र वगैरह पढ़ते रहते थे, महामृत्युंजय जाप कर रहे, अलग अलग टाइप के जाप कर रहे थे। अब ये क्या करते थे, ये स्टैटिक वर्शिप ट्रेंड्स लाइक स्टेट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट रिचुअल्स बैरियर, ये क्या जो बैरियर्स वगैरह थे हटा देना है, आपको जैसे मन करना है उस तरीके से आप वर्शिप करो। कोई ऐसा नहीं है कि आप मंत्र पढ़ोगे, सैक्रिफाइस दोगे तो ही आपकी भक्ति मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी, ऐसा कुछ नहीं था। तो दे आर मोर ओपन एज कंपेयर टू द वैदिक ट्रेडिशन। अब इनकी अथॉरिटी क्या थी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड, ये एंशिएंट वेदा वगैरह थे, ये अपनी अथॉरिटी मानते थे कि ये सब चीज वेद में लिखा हुआ है, तो जो चीज वेद में लिखा है वो चीज क्या है, एक्सेप्टेबल है, और इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। बट ये क्या करते थे, वैदिक अथॉरिटी को इग्नोर करते थे। क्या करते थे, ये वैदिक अथॉरिटी को इग्नोर करते थे। इनका मानना था जो हमारा भगवान है वही सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बट इनका मानना क्या था कि जो लिखा गया है वो सुप्रीम। तो डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी ट्रेडिशन में ये गॉड थे, यहाँ पे ये गॉड होने लगे। ये क्या है, बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ते थे, ये स्ट्रिक्ट रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में आ सकता है बेटा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो एंशिएंट वेदास जिनकी अथॉरिटी थी, और यहाँ पे वैदिक अथॉरिटी को डिक्लाइन करते थे। ये अपने भगवान को ही बहुत ही ज्यादा मानते थे, ठीक है। अब डॉन ऑफ भक्ति, डिवोशन एज अ मूवमेंट। भक्ति ट्रेडिशन में 2 अलग अलग चीज है, एक होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सगुण भक्ति। अब देखो, अगर जो आप उनकी बात करो, किन की बात करूं मैं, अगर जो बोल लूं आपको कि सिख रिलीजन में जाओ, तो सिख रिलीजन में क्या आपको कोई देवी देवता मिलते हैं? नहीं मिलते। क्या सिख रिलीजन में कोई भगवान का आकार मिलता है? नहीं मिलता।
वो किसी एक अलग ही गॉड की प्रे करते हैं, वो एक अलग ही भगवान की प्रे करते हैं जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिनके एट्रीब्यूट्स मतलब हाथ है, पैर है, बाल है, आंख है, 3 आंख है, 2 आंख है, तो जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? सगुण भक्ति। और जिनके एट्रीब्यूट्स नहीं होते उनके निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा हिंदुइज्म, एंड निर्गुण भक्ति में कौन आएगा? निर्गुण भक्ति में आप बात करोगे तो सिखिज्म आ सकता है, इस्लामिज्म आ सकता है, ये सारे बहुत क्या है? निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। तो जब फिर एक और सेक्ट डेवलप हो गया, एक और फॉलोअर्स डेवलप हो गए, शिव के अलग फॉलोअर डेवलप हो गए और विष्णु के अलग फॉलोअर डेवलप हो गए। जो शिव के फॉलोअर होते थे, जो विष्णु के फॉलोअर होते थे, तो विष्णु के फॉलोअर को क्या बोलते हैं? अलवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। द फॉलोअर ऑफ विष्णु इज कॉल्ड एज अलवर्स एंड द फॉलोअर ऑफ शिवा इज कॉल्ड एज व्हाट? नयनार्स। एमसीक्यू क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आएगा। और डिफरेंस बिटवीन अलवर्स एंड नयनार्स से पूछा जाता है। तो अलवर्स को, विष्णु के फॉलोअर को क्या बोलते थे? अलवर्स, और शिवा के फॉलोअर्स को क्या बोलते थे हम लोग? नयनार्स बोलते थे। ठीक है बेटा। अब इनका मेथड क्या था, किस तरीके से ये लोग प्रे वगैरह करते थे? तो मेथड्स की बात करें तो ये जगह जगह पे जाते थे। शिव, अलवर और नयनार जो हुए ये जगह जगह पे मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके क्या गाना बजाना करते रहते। ये अगर कोई अलवर है तो वो, कोई नयनार है तो कोई शिव की भक्ति कर रहा है, उनके गुणगान गाते जा रहा है, कोई विष्णु के गुणगान गाते जा रहा है, गाने बजाने तरीके से क्या करते थे? लोगों को अट्रैक्ट करते थे। और ओरिजिनल जो हिम्स बनाए थे कौन सी लैंग्वेज में बनाए थे बेटा? तमिल जो लैंग्वेज था उसमें बनाया गया था। ठीक है। और ये अलग अलग जाए कि क्या करते थे? टेंपल्स में जाना, पिलग्रिमेज सेंटर्स में जाना, इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। तो बेसिकली अपनी भक्ति को प्रमोट करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया इन्होंने? गाना बजाना, इस तरीके के मेथड्स को इन्होंने यूज़ किया। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब भक्ति एंड सोशल ऑर्डर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कास्ट। क्या कास्ट के साइड में क्या ये किस तरीके से सोचते थे और क्या इनका एट्रीब्यूट था? क्या वो कास्ट को मानते थे, नहीं मानते थे, कैसे क्या करते, क्या सर्वेंट मानते थे, किस तरीके से चीज़ों को मानते थे, वो हम देखें। अब भक्ति ट्रेडिशन में क्या था कि लिबरेशन था ही नहीं, मतलब वो किसी भी कास्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे। वो क्या करते थे? वो सिंपली ब्राह्मण्स के लिए, द वुमेन्स एंड शूद्रास आर नॉट अलाउड। आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। दे आर ऑर्थोडॉक्स फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली वुमेन्स एंड द लोअर कास्ट के लिए, उनके लिए जगह नहीं था पढ़ने लिखने के लिए। वो न वेद पढ़ पाते थे, ना कुछ और पढ़ पाते थे। ये उनका प्रॉपर तरीके से एसिमिलेशन था। अब भक्त जो थे ना, वो हाईली डाइवर्सिफाइड सोशल बैकग्राउंड से थे। ब्राह्मण्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, कल्टिवेटर्स और अनटचेबल्स भी आने लगे थे बाद में, जब उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया था। तो लिंग्विस्टिक एलिवेशंस, अलवर्स वर बेसिकली एंथोलॉजी, नाइलिरा। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर का एक नलाइरा दिव्य प्रबंधम नामक एक किताब है, कॉम्पोजिशन है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तमिल वेदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एमसीक्यू मार्क कर लो, ये आएगा ही आएगा। और मेरे जैसा टीचर तो इसको दे ही देता है। क्या है? नलाइरा दिव्य प्रबंधम। ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? तमिल वेदा। क्या बोलते हैं बेटा? तमिल वेदा। तो आपका एमसीक्यू आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज तमिल वेदा, तो नलाइरा दिव्य प्रबंधम इज कंसीडर्ड एज तमिल वेदास। ठीक है। अब ये अपार जो थी ये नयनार थी। ठीक है। ये टोंडा रेडी पोडी, अब ये देखो क्या है, यू विष्णु मैनिफेस्टेड लाइक दोज ऑफ सर्वेंट हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट थ्रो दो दे मे बी अ बोर्न आउटकास्ट मोर देन द चतुर्वेदीन हु आर स्ट्रेंजर्स। तो ये अलग अलग जो ब्राह्मण्स अलवर्स थे इन्होंने बताया है। क्या बताया गया है? नयनीरा, अपार। अपार एक टाइप की क्या थी? नयनार। तो आपके में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनता है। टोंडारा डी पोडी कौन थे? एक अलवर थे। एंड अपर कौन थी? एक नयनार संस थी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके से बनता है। ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको बताया कि जो भक्ति ट्रेडिशंस में थे वो वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द गॉड और गॉडेस। बट ऐसा यहाँ पे नहीं था। इन्होंने प्रॉपरली चैलेंज कर दिया किस चीज को? पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी उसको इन्होंने चैलेंज किया। नहीं, वुमेन्स भी बन सकते। और वुमेन्स में अगर जो प्रोफाइल देखे, सबसे पहला एक अंडल का नाम आता। अंडल कौन थी? अलवर पाथ पे बिलोंग्स। अंडल इज अ फीमेल हु हैज बीन देयर अ फॉलोवर ऑफ द अलवर पाथ। ठीक है। सी सॉ हरसेल्फ एज अ बिलोव्ड ऑफ द विष्णु। इन्होंने अपने आप को देखा कि मैं भगवान विष्णु की क्या हूं? बहुत बड़ी शुभचिंतक हूं। ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा रोमांटिक लव इंस्टेंस और अपने भगवान के लिए बहुत ज्यादा वर्सेस वगैरह लिखे। ठीक है। इनके कॉम्पोजिशन को गाया भी जाता है। इवन आज के टाइम पे भी इनके कॉम्पोजिशन को, इनकी भक्ति को लोग, जैसे हमारे पे हिंदू में क्या कृष्ण भगवान के लिए क्या है? मीरा है।
उन्हें अपने प्यार को किसमें, मीरा जो है वो दिखाती है। ऐसे सेम यहाँ पे विष्णु भगवान के लिए क्या है, अलवर एक सेंट। अब नयनार पात की बात करें तो नयनार में देयर इज अनदर नोन एज करैकल। ये जितने बता नाम जो है ना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नाम क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए। तो कराईकाल अमैयार क्या है, एक नयनार ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी और ये एक्सट्रीम एस्केटिज्म, बहुत ही चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं मानना, एक पूरी तरीके से क्या कहते हैं अपना को भिक्षु की तरह जीना, वो वाली चीज़ों को जीती थी। इन्होंने बहुत सारे कंटेंट फेमिनिन के बारे में, ब्यूटी को डिस्क्राइब क्या करता है उन सब चीज़ों के बारे में, डेमन कैसे दिखती है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या लिखे, वो सारी चीज़ों को इन्होंने वर्सेस वगैरह को कंपोज किया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिम्बोसिस ऑफ द स्टेट का द इकोनॉमिक्स ऑफ पैट्रोनेज। जो ये करते हैं इनके इकोनॉमिक्स कहाँ से चलता था, क्या कोई राजा इनको सपोर्ट करता था, कोई मर्चेंट सपोर्ट करता था, या खुद से इतने अमीर होते थे, कैसे होते थे, कैसे ये चीज़ों को कर पा रहे थे। अब देखा जाए बुद्धिज्म और जैनिज्म के खिलाफ ही बिल्कुल ही अगेंस्ट में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने कई सारे हिस्टोरियन ने क्लेम भी किया ये रॉयल पैट्रोनेज वगैरह, वेल्दी मर्चेंट्स थे, राजा वगैरह थे, इन सबसे क्या लेते थे ये लोग, दान वगैरह भी लेते थे। अब एक और एग्जांपल है, एक चोला रूलर है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अलवर और नयनार के लिए क्या दिया है, लैंड ग्रांट्स किया, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। चोला किंग ने क्या किया, मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल्स बनाया है, कहाँ पे, चिदम्बरम तंजावुर में, क्लियर। और वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे संत वगैरह के रहने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो भी बनाया, आलीशान जो जगह रहने के लिए कमरे वगैरह भी बनाया गया है। अब किंग ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया तमिल शिव हिम्स को टेम्पल्स में रिचुअल्स की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमें तमिल में जो शिव के बारे में जितने भी मंत्र वगैरह उन सबको क्या पढ़ना, टेम्पल्स के अंदर पढ़ना है। और ये सारे कहाँ पे लिखा हुआ है, तेवरम में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज तेवरम? तेवरम इज बेसिकली तमिल शिव हिम, और जिसको कहाँ पे गाया जाता था, टेम्पल्स में रिचुअल्स की तरह गाया जाता था, ठीक है। अब वीर शैव ट्रेडिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। वीर शैव ट्रेडिशन का दूसरा नाम क्या है, लिंगयात। क्या बोलते बेटा, लिंगयात। और ये कहां पे पाए जाते हैं, बेसिकली कर्नाटका में। कहां पे पाए जाते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं। अब इसका फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द लिंगयात समुदाय? द फाउंडर ऑफ द लिंगयात समुदाय इज बसवना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द फाउंडर ऑफ द लिंगयात कम्युनिटी इज बसवना। अब बसवना कौन था, ही वॉज अ मिनिस्टर इन द कालाचूरी डायनेस्टी। कालाचूरी डायनेस्टी थी, वहां पे एक मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, बसवना। बसवना वॉज द फाउंडर ऑफ द वीर शैव ट्रेडिशन। और ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ, कर्नाटका में। कहां पे ओरिजिनेट हुआ, कर्नाटका में ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली ब्राह्मणिकल जितने भी प्रैक्टिसेस थे उससे परेशान होकर इन्होंने एक नए टाइप के सेक्ट को बना दिया जिसको बोलते हैं वीर शैव ट्रेडिशन। इन्होंने अपने चीज को डेसिमिनेट करने के लिए, फैलाने के लिए, इन्होंने जो वचन था जो इन्होंने बोला, ये कौन सी लैंग्वेज में बोला, कन्नड़। इन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड कर दिया, हम संस्कृत में नहीं बात करेंगे, हम कन्नड़ लैंग्वेज में बोलेंगे। और कन्नड़ लैंग्वेज में जो भी बातें करी मैन और वुमेन, उसको क्या बोलते हैं, वचना। क्या बोलते हैं हम इसको, वचना बोलते हैं। जो इनके फॉलोवर होंगे उनको क्या बोला जाएगा, जो फॉलोवर होंगे बसवना के उनके वो बोला जाएगा वीर शैव और हीरो शैव, और इनका दूसरा नाम लिंगयात समुदाय। अब ये क्या करते हैं, जो भी लिंगयात समुदाय वीर शैव ट्रेडिशन से होंगे, इनके लोग क्या करते हैं, एक सेक्रेट थ्रेड पहनेंगे, उस सेक्रेट थ्रेड में क्या, एक शिवलिंग की क्या रखेंगे, अपने पास रखेंगे, शिवलिंग को डाल के अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर्स जो कि हाँ तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, इन सब चीज़ों से क्या करते थे, थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते थे। इनकी एक और प्रथा थी बेटा कि अगर जो मान लो कोई मर जाता है वीर शैव ट्रेडिशन में, तो ये अपने जो बॉडी है उस बॉडी को जलाते नहीं थे, ये क्या कर देते थे, इसको बरी कर देते। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि भगवान आएंगे बाद में, शिव भगवान आएंगे और अपनी बॉडी को लेके चले जाएंगे और इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अगर जो वो जला देंगे, उस बॉडी को नष्ट कर देंगे, तो फिर उनके बचेगा नहीं, शिव भगवान क्या लेके जाएंगे, इसलिए अपनी बॉडी को डेड नहीं जलाते नहीं थे। अब ऑर्थोडॉक्स धर्मशास्त्र में और वीर शैव रेविलियन में क्या फर्क है, देखते हैं। इन्होंने क्या बनाया कि ये साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ के कंसेप्ट पे चलते थे कि क्रेमेशन करना, मारना, जलाना बहुत जरूरी है। जो इंसान मर गया उनका अगर जो जलाएंगे नहीं तो उनका क्या रीबर्थ दोबारा होगा नहीं, ये बिलीव ही नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे कि जो डेथ है ना, ये एक तरीका है, जो डिवोटी का, जो भक्त है उसका किससे मिलन, शिव भगवान से मिलन का एक तरीका है। इसलिए क्या करते थे, बरी कर देते। ये लोग क्या करते थे, क्रेमेट जला देते थे, ये लोग क्या करते थे, बरी कर देते। सोशल हायरार्की की बात करें तो जो ऑर्थोडॉक्स धर्मशास्त्र में बताया गया है कि दे फॉलो द कास्ट रिचुअल्स,
कास्ट को फॉलो करना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कास्ट को चैलेंज करते थे, ये कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन को चैलेंज करते थे, इनका मानना था ही नहीं कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन और कास्ट में। ये स्पेसिफिक फीमेल ऑटोनॉमी को क्या करते थे, डिसअप्रूव करते थे कि नहीं मैरिज होना जरूरी है, विडो रीमैरिज को, ये कंसेप्ट को नहीं चाहते थे। ब्राह्मण्स क्या विडो रीमैरिज को नहीं मानते थे, ब्राह्मण्स फीमेल के मैरिज होना को मानते थे, ये सारी चीज को मानते थे। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को चैलेंज करके इन्होंने बोला भैया तुम्हें तो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को भी हम अलाउ करेंगे, और विडो रीमैरिज जो हमारी विधवा हो जाती है उनको क्यों दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकते, पोस्ट प्यूबर्टी में शादी क्यों नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों को, तो जो जो कमियां थी हमारे धर्मशास्त्र में उस चीज को इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने एक अलग ही टाइप के सेक्ट को बना दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीरशैव ट्रेडिशन में, ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब द हिपोक्रेसी ऑफ आइडोलिटी है क्या, ये लोग भी बेसिकली आइडल वर्शिप क्या होता है, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप के ऑलमोस्ट खिलाफ थे। ठीक है, अब इम्प्रे वसवना की व्हेन दे सी अ सर्पेंट कार्व्ड इन अ स्टोन दे pour milk on it, in a real serpent comes they say kill kill, to the servant of the god who could eat it served they say go away, but to the image of the god which cannot eat they offer dishes of food। देखो कितनी अच्छी बात है, कह रहे कि जो सांप की मूर्ति है वहां पे ये दूध चढ़ाएंगे, बट एक्चुअली में रियल सांप आ जाए तो वो भाग जाएंगे, डर डर के भाग जाएंगे, मार दो मार दो मार दो। ये कह रहे कि कोई भूखा होगा उसको खाना नहीं खिलाएंगे, बट जो मूर्ति है मूर्ति के आगे खाना ऑफर करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये इस चीज को कटाक्ष में ब्राह्मणिज्म वाले आइडियोलॉजी को और इस हिंदुइज्म वाली इस आइडियोलॉजी को थोड़े से कटाक्ष में ये लोग रहते थे। ठीक है, अब पुराणिक तमिल वेद और कर्नाटक वीरशैव में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझा रखा। सबसे पुरानी किसमें बिलीव करते थे, संस्कृत ट्रेडिशन में। अर्ली तमिल तमिल हिम दिव्य त्रिविधम और दिव्य प्रबंधम था। ठीक है, कर्नाटक में क्या था, कन्नड़ के वचना थे जो डायरेक्ट सेइंग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने जो बोला। कास्ट के ऊपर पुरानी ट्रेडिशंस क्या थे, इन्होंने हायरार्की को, जो कास्ट सिस्टम है उसको होना ही चाहिए, इन्होंने उसको क्या कर दिया, रिफॉर्म कर दिया। कि जो पहले कास्ट सिस्टम में जो वुमेन्स आर नॉट अलाउड, लोअर कास्ट आर नॉट अलाउड, इन्होंने बोला दे आर नॉट नाउ अलाउड टू स्टडी। इसमें क्या कर दिया, इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट ही कर दिया, नहीं करना हमें कास्ट सिस्टम से रिलेटेड चीजें। पैट्रियार्की में क्या स्टैंस था, इन्होंने बोला कि भैया पैट्रियार्की तो होनी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में बोला है कि मेल इज डोमिनेंट अकॉर्डिंग ऑन द मेल मस्ट बी डोमिनेट ऑन द फीमेल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फीमेल एस्थेटिक्स को भी इंक्लूड किया। अंडल करायकर अमेवार जो फीमेल्स पहले अलाउड नहीं थी पूर्व क्या बनने के लिए, डाइटी बनने के लिए, चाहे फीमेल्स आर नॉट अलाउड पुजारी बनने के लिए, इन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी, इन्होंने फीमेल के लिए बहुत काम किया है वीरशैव ट्रेडिशन में। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। स्टेट से क्या, ये किंग्स को एज ए डिवाइन होल्डर मानते थे कि किंग्स चाहेगा तो हमारे धर्मशास्त्र को इंक्लूड करवा सकता है, इसको फोर्सफुली क्या कर सकता है, इंपोज करवा सकता है। इन्होंने क्या ऑप्ट किया, इन्होंने चोला, यहाँ पे भी राजा का इनका भी सपोर्ट था क्योंकि चोला ने अल्टीमेटली बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये रिबेलियस ओरिजिन थे, ये थे कि मिनिस्टर्स वगैरह थे। अच्छा, वीरशैव ट्रेडिशन राजा के रेबेलियन मिनिस्टर था उसी ने स्टार्ट किया था। इट मीन्स तो दे आर डू नॉट वांट दैट द स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन देम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वी कैन से दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो हमने वीरशैव के बारे में पढ़ा, हमने लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा, हमने और सारे सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें और कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन जरूर पूछें। थैंक यू।